देखिए जैसे सर भी बोल रहे थे, वो जो जीता, जब मामदानी जीता तो केवल ये इस वजह से नहीं जीता है कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू और प्रो मुस्लिम बातें कर रहा था। इनफैक्ट अगर आप उसकी कैंपेन में उठा के देखो, उसने 2023 में तो जरूर उमर खालिद की बात करी, लेकिन उसने कैंपेन में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो जानता था कि शायद इन मुद्दों पे, जैसे आप भी कह रहे थे सर, कि वो केवल मुस्लिम वोट से नहीं जीत सकता था। उसने तब बातें करी इकोनॉमिक्स की, तब उसने बात करी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में इतना तगड़ा गैप हो चुका था कि वो जानता था कि अगर वो रेवड़ी बांटने वाली बातें करेगा तो उसको सबके वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ज्यूज के वोट, इंडियंस के वोट, हिंदूज वोट, मुस्लिम वोट जो हम देख रहे हैं, तो वो वोट इसलिए नहीं मिले थे कि क्योंकि उसने एक प्रो इस्लामिक स्टैंड अपनाना था। वो वोट इसलिए मिले थे क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था कि भैया हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ये एक सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। टैक्स कॉर्पोरेट को, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, बड़े बड़े जिनके जो रिच हैं, बेसिकली जो हैव्स हैं, उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा तो हैव नॉट्स को बड़ी इस चीज से एक सहूलियत मिल रही थी कि वो सैटिस्प्लेजर के अलावा उनको भी तो रेवड़ी मिल रही थी ना साथ में। तो द रीजन व्हाई ही केम टू पावर वाज बिकॉज ऑफ दिस। और जैसे सर कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स के बीच में अपने आप में लड़ाई होगी, प्लस जिस समय वहां इलेक्शन हुआ, जब ये मेयर का इलेक्शन हुआ, बना वो अभी है, ठीक है, अब से इफेक्टिव हुआ है, लेकिन तब अमेरिका में शटडाउन भी लगा हुआ था, और वो एक हिस्टोरिक शटडाउन था। डेमोक्रेट्स की अपनी प्रॉब्लम थी, कांग्रेस में इतना मेजर उनके वहां प्रॉब्लम चल रही थी। तो उस सबके बैकग्राउंड में जब वो इलेक्शन हुआ, विच इज व्हाई ही वन। बट अब जो ये बात उसको दिख गई है कि नहीं भैया, मुझे तो अब पूरे वर्ल्ड में, जैसे कहते हैं ना कि बदनाम से ही लेकिन नाम तो हुआ वाली बात करनी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पिक करते रहो कि जिससे मैं ताकि एक बिल्कुल एक प्रो इस्लामिस्ट, अर्बन इस्लामिस्ट का लीडर बन के सामने आऊं। चलिए, दूसरा कंसर्न है डेमोग्राफिक चेंज, जो हम यूरोपियन